दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बालचंद पांडे जी हैं। आज पांडे जी से जिक्र करेंगे कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मान के चलिए कि तय ही है। यानी धर्मेंद्र प्रधान जो है अब घिर चुके हैं चारों तरफ से। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली है, लेकिन अब लोग यह कह रहे हैं, सूत्रों की अगर हम बात करें, कि धर्मेंद्र प्रधान जो है जल्द ही इस्तीफा देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी का वह कौन सा वहदा होगा जो कि अब जो है देश का शिक्षा मंत्री बनेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री जो है वह बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। तो कुल मिलाकर के पांडे जी से आज हम जिक्र करेंगे। पांडे जी, जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी जो है इस तरह से उभरी कि कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर से लेकर के और दिल्ली तक संसद तक जो है उसने अपना मार्च किया और तमाम लाठी डंडे चले, पुलिस ने भी अपने तरफ से जो कुछ किया। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि विपक्ष भी उतर गया है। विपक्ष भी प्रधानमंत्री के आवास के सामने भी प्रदर्शन किया, राहुल गांधी वगैरह सब हिरासत में लिए गए। क्या लगता है कि अब जो है शिक्षा मंत्री किसको मानते हैं? आप दर्शकों को बताइए कि कौन हो सकता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो कौन बनेगा शिक्षा मंत्री? पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। तिवारी जी, आपने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया, लेकिन हमें नहीं लगता आने वाले भविष्य में, क्योंकि बीजेपी का जो इतिहास है ना, वो इस्तीफा कहीं किसी मंत्री का हुआ नहीं अभी तक किसी मैटर को लेके। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा ये दिख नहीं रहा है। अच्छा, इनकेस अगर होता भी है तो बीजेपी के सामने ढेर सारे चेहरे हैं। बीजेपी तो ऐसे ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बना देती है जिसको लोग सोच नहीं सकते। स्मृति ईरानी को जो है शिक्षा मंत्री बना दी। ये अलग बात है कि उस समय मानव संसाधन मंत्रालय के नाम से हुआ करता था। तो ये अलग, बीजेपी अलग ही ट्रेंड पे काम करती है। बीजेपी कब क्या किसको मंत्रालय दे दे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बनाने को तो बीजेपी कंगना रनौत को भी हो सकता है शिक्षा मंत्री बना दे। आने वाले भविष्य में बहुत बड़ी चीज नहीं है कंगना रनौत जो है शिक्षा मंत्री बनती हुई नजर आए। चेहरा एक जो बिहार से आते हैं चिराग पासवान, इस समय वो बीजेपी के हनुमान अपने आप को कहते हैं। हो सकता है भविष्य में वो भी शिक्षा मंत्री बने, क्योंकि देखिए बीजेपी की मझधार इस समय थोड़ा फंसी हुई है। बीजेपी की नाव जो है मझधार में फंसी हुई है। बीजेपी कोई ऐसा ही चेहरा लाएगी जो थोड़ा उबार के लाए, और ऐसे में चिराग पासवान ज्यादा सटीक बैठते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है चिराग पासवान, देखिए दो चीजें हैं, एक तो योग्य भी हैं, दूसरी चीज दलित समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी कार्ड खेल सकती है, क्योंकि सीजेपी जो है, कांग्रेस जनता पार्टी जो है, वो कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी को बैकफुट पे ढकेलती हुई नजर आ रही। और बीजेपी इस समय फ्रंट फुट पे आने के लिए कोई ट्रम्प कार्ड ही खेलेगी। उसमें चिराग पासवान भी हो सकते हैं शिक्षा मंत्री के रूप में, या हो सकता है कोई ऐसा ही और नया चेहरा आ जाए। जैसे कि जब स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री बनी थी तो लोगों की कल्पना के परे हुआ करता था। तो ऐसे ही कोई नया चेहरा आएगा। तो दोस्तों, पांडे जी ने आपको इशारा कर दिया है कि चिराग पासवान का नाम, और चिराग पासवान के बारे में आप जानते हैं कि चिराग पासवान की राजनीतिक जो भूमि है वह, उसके बारे में, उनके पिता के बारे में भी आप जानते हैं। और बहरहाल चिराग पासवान एक ऐसा नाम है जो अपने नाम के लिए वह मोहताज नहीं है, उनको जन जन जानता है। और बॉलीवुड से लेकर के जो है वह राजनीति में छाए हुए हैं, और हनुमान के नाम से भी वह जो है, यानी बीजेपी के हनुमान भी कहे जाते हैं। और चिराग पासवान का एक अलग ओहदा भी है। तो यानी कुल मिलाकर के जो है चिराग पासवान को भी पांडे जी ने कहा, और उसके बाद इन्होंने कंगना रनौत को भी कहा। कंगना रनौत को कहने का मतलब आप समझिएगा कि कंगना रनौत इसके पहले जो है तमाम राहुल गांधी के सवालों पर जो है बोलना, और संसद में जो है राहुल गांधी के खिलाफ बोलना, यानी वह कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की। लेकिन ये रहा कि स्मृति ईरानी 2014 से राजनीति कर रही थी, और उधर कंगना रनौत जो है, चूंकि अब ये लेट में आई है तो थोड़ा इनको समय लगेगा। पंडित जी, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ कांग्रेस जनता पार्टी में, तो यह अब धीरे धीरे करके अब लोग यह कहने लगे कि यह कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, जैसे विपक्ष का अचानक उतर जाना। पहले तो ये था कि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का लिया जाएगा, लेकिन अब जो है विपक्ष ये कह रहा है कि इस्तीफा नरेंद्र मोदी भी दे, अमित शाह भी इस्तीफा दें। सरकार गिराने का मतलब कहीं ना कहीं क्या ये जो प्रदर्शन है यह कहीं अब दूसरी ओर नहीं मुड़ गया है? क्या लगता है आपको? देखिए तिवारी जी, कांग्रेस जनता पार्टी का अपना प्रदर्शन है ही है, लेकिन जो आप विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो लाठीचार्ज हुआ, उस लाठीचार्ज को लेकर के विपक्ष ने जो है वो सक्रियता दिखाई, और उस लाठीचार्ज के खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया है। अभी चाहे वो प्रधानमंत्री के घर का घेराव हो, चाहे वो पैदल मार्च हो, चाहे अभी देखिए आप चंद्रशेखर को देखिए, वो संसद परिसर में ही जो है वो आमरण अनशन पे बैठे हुए अकेले ही हैं। तो ये सब जो है इस समय जो कांग्रेस जनता पार्टी की छवि है, सभी विपक्षी पार्टियां भुनाने के चक्कर में लगी हैं। और चूंकि
उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 27 में है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों का विधानसभा है। जो 5 राज्य हैं प्रमुख राज्य हैं जो कि संसद के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तिवारी जी। तो ये चुनाव इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति परिवर्तित होती है या राजनीतिक परिवर्तन होता है तो कहीं न कहीं संसद का रास्ता आसान हो जाएगा विपक्ष के लिए। विपक्ष इसी को टारगेट करते हुए कहीं न कहीं अपने आप को जो है वो मजबूत कर रही है। और जो अभी कहें सीजेपी का जो आंदोलन है उसमें समर्थन करना हो या सीजेपी के आंदोलन को हाईजैक कर, अभी देखिए विपक्ष में होड़ मची है कि हम कौन इसका श्रेय ले। और संजय सिंह आपके नेता जो है वो कांग्रेस को कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है प्रदर्शन करके सीजेपी के आंदोलन को कमजोर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है इस होड़ में है कि इसका श्रेय मुझे मिल जाए। और कांग्रेस, सपा, बसपा, दक्षिण की पार्टियां चाहे चाहे डीएमके हो, टीएमसी, चाहे वो और ढेर सारी पार्टियां हैं, ये सभी जो है श्रेय लेने के चक्कर में है कि इनका श्रेय हमें मिल जाए और आने वाले भविष्य में जो चुनाव होने वाले हैं ना उसका फायदा उन्हें जरूर मिले। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि इस समय जो है बीजेपी घिर चुकी है। अब बहरहाल मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव धीरे धीरे 3 साल बचा हुआ है। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा उत्तर प्रदेश जो है वह 1 साल से भी कम है, यानी अगले साल चुनाव होना है। ऐसे में जो है बीजेपी पार्टी मौजूदा वक्त की जो सरकार है वो चारों तरफ से घिरती हुई दिख रही है। अब आपको क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा देते हैं तो नया शिक्षा मंत्री कौन होगा? आप अपनी राय ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर